बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के संदर्भ में। अभी जब से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट आई है कि आपका जो है 16 मई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ठीक है, पंजीकरण प्रारंभ है, तब से आपके जितने भी सवाल आए हैं, ठीक है, लगातार आप सब परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और लगातार आपने कई सवाल जो है कमेंट बॉक्स में भी कर दिए हैं और मुझे पर्सनल मैसेज भी करके पूछे हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी कई सवाल आपके चल रहे हैं। उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं आश्वासन देता हूं कि उन सबका जो है मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। जितनी भी क्वेरीज़ हैं सबको मैं जो है इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। अगर आपकी क्वेरीज़ नहीं इसके अंतर्गत आती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है। और ये मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो भी 5-6 मिनट की वीडियो है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। ये आपके पीजी प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूँ। विश्वविद्यालय के संदर्भ में कोई इतनी चीज़ें अच्छे से नहीं समझाएगा जितना मैं समझा रहा हूँ। जितनी अच्छी एनालिसिस मैं दे दूँगा, ठीक है, उतना कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चैनल से पहली बात है जुड़ जाएंगे तो आपको यहाँ से हर एक ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय ख़राब किए, ठीक है। अभी अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है आपने, ठीक है, तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ पे जो आपको लेटेस्ट वीडियो दिखे उसे जाकर देखिएगा, ठीक। इस वीडियो में देखिए हम बात क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आपका पीजीएटी फर्स्ट है, पीजीएटी सेकंड, ठीक है, इसके अंतर्गत इस वर्ष कितने कोर्सेज़ को रखा गया है। आपका एलएलबी किस में, एलएलएम, एमकॉम, ठीक है, और आपका कोई भी कोर्स हो, ये मान के चलिए इसमें मैं कवर कर दूंगा कि वो किस में है, पीजीटी फर्स्ट में, पीजीटी सेकंड में क्या है, फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़ीस क्या है, ये चीज़ें बता दूंगा। साथ ही साथ बात करेंगे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ जाने वाला है, आपका कोई कोर्स है कहाँ जाएगा एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। और आईपीएस के कोर्सेज़ की बात करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें आप पूछ रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न, एक बच्चे ने पूछा था कि अभी कि 150 क्वेश्चन, मैं देखिए अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था, 100 क्वेश्चंस मैंने देखिए पीजीटी फर्स्ट के लिए बताया है, पीजीटी सेकंड के लिए पूरा बताया है, एलएलबी के लिए जो है बताया, एलएलएम के लिए बताया है, बीएड के लिए। हर एक का स्पेसिफिक एग्ज़ाम पैटर्न होता है और सिलेबस होता है, ठीक है। जैसे एलएलबी का देखेंगे तो उसमें अलग जो है पैटर्न से पूछा जाता है, बीएड का देखेंगे तो वहाँ अलग पूछा जाता है, ठीक है। इन सब में 150 क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब पीजीटी फर्स्ट करा था उसमें 100 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ क्या है, जो आपका भी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई उसमें लिखा है 150 क्वेश्चंस हैं, तो सब बहुत परेशान हैं ये 150 क्वेश्चन कैसे आए हैं। और आप कई बच्चे कह रहे सर आपने 100 बताया तो यहाँ 150 की बता रहे हैं। वो चीज़ें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, सबका एग्ज़ाम पैटर्न बता दे रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस पूरी वीडियो को मन लगा कर देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपका पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत कितने कोर्सेज़ हैं और पीजीटी सेकंड के अंतर्गत कोर्स कितने कोर्सेज़ हैं, आपका कोर्सेज़ किन के अंतर्गत आता है। उसके बाद और चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है पीजीटी प्रवेश 2024 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत ऑफ़र किए जा रहे कोर्सेज़ की सूची। इसके अंतर्गत देखिए आपको क्या क्या कोर्सेज़ मिलता है। पहले देखिए पीजीटी फर्स्ट और पीजीटी सेकंड में आपका विश्वविद्यालय का पूरा प्रवेश परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है विभाजित होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है कि पीजीटी फर्स्ट, पीजीटी सेकंड होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, देखिए पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत कितने कोर्सेज आ रहे हैं वो बता दे रहा हूँ। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, मेडवल हिस्ट्री, ठीक है। मेडवल और मॉडर्न देखिए एक साथ होता है, ऐसा नहीं कि मेडवल का अलग, मेडवल मॉडर्न हिस्ट्री एक है और एंशिएंट हिस्ट्री आपकी एक है, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, मेडवल मॉडर्न हिस्ट्री, म्यूज़िक वोकल, म्यूज़िक सितार, म्यूज़िक तबला, ठीक है। और उसके बाद आपका एमपीए वोकल, एमपीए, ठीक है। और उसके बाद पेंटिंग, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, ये सब पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत हैं। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, मैं फिर कह दे रहा हूँ। संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये सब किसके अंतर्गत है, ये सब आपका जो है पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत है। इसके बाद फिजिक्स, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस स्टडीज़, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब आपका जो है आता किसके अंतर्गत है, ये है पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे जो आपका एमकॉम है, एलएलएम है और एलएलबी है, ये भी पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत है, ठीक। जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको, ठीक है, आप परेशान ना होंगे बाद में। एप्लीकेशन फॉर्म जब कल से भरना स्टार्ट होगा तो वहाँ जब आप खोलेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो वहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं, ठीक। पहला क्या रहता है, देखिए जो भी हो आपको जो मेन बताना है मुझे, मैं वो बता रहा हूँ। एलएलबी के लिए आपका एक ऑप्शन रहता है, पीजीटी फर्स्ट के लिए एक ऑप्शन रहता है
और पीजीटी सेकंड के लिए एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत देखेंगे तो एलएलएम रहेगा और तमाम तरह की चीज़ें रहेंगी, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। यानी कि एलएलबी का जब भरेंगे तो वो आपका अलग कोड बताएगा, ठीक है। उस एलएलबी वाले पे क्लिक करके फिर आप एलएलबी का फॉर्म भरेंगे। जब आपको यहाँ पे मान लीजिए एलएलएम का भरना है, एमकॉम का भरना है, तो आपको पीजीटी फर्स्ट का एक सेक्शन दिखा है, उस पर क्लिक करना रहता है, ठीक। तो ये चीज़ मान के रखिएगा, सब पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत हैं। पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत ये पूरे हैं, ठीक है। और बाकी जो है जितने मैंने बताए हैं, अब आगे चलते हैं, आपको यहाँ बताते हैं। देखिए पीजीटी सेकंड के अंतर्गत देखिए ये कोर्सेज जो है वो हैं, और उसके बाद आईपीएस के कोर्सेज हैं। आईपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, इसमें सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस के, जिसमें आपका जो है एमसीए आता है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमवॉक आता है मीडिया स्टडीज़ में, पीजीडीसी, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, ये सब जो है आईपीएस के कोर्सेज हैं। और यहाँ पे एमबीए प्लस एमबीआरडी यानी रूरल डेवलपमेंट, एक बात याद रखिएगा, इन सब पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, ठीक है। एमबीए हो, बीएड हो, एमएड हो, ठीक है। उसके बाद आप सबका ये जो है ना मेन कोर्सेज, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, मेडिकल का, सबका सिलेबस मैंने बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है। जो एग्ज़ाम पैटर्न बताया उसको जाके एक बार देखिए, वही चीज़ आएगा, इधर उधर परेशान नहीं होना है। चाहे आप साइकोलॉजी का जाके सिलेबस उठा के देख लीजिए, टेलीग्राम पे मैंने एक पीडीएफ डाल दी जिसमें हिंदी में आपको सिलेबस मैंने बता दिया, हिंदी में, ठीक है। जो इंग्लिश जो बच्चों को दिक्कत होती है ब्रोकर के पीडीएफ से, तो हिंदी में पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। चैनल पे प्लेलिस्ट है एक पीजीटी सिलेबस करके, उसको आप देख लेंगे ना तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। सिलेबस, सब सिलेबस मैंने कवर कर दिया, जिनमें सीट्स ज़्यादा है उस सब सिलेबस को कवर किया है। और एक एक वीडियो में आपको इतनी जानकारी बता दी है उसमें कि आपका फॉर्म का फ़ीस क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ आपका एक एडमिशन फ़ीस क्या रहेगा, कट ऑफ कितनी जाती है, हाईएस्ट स्कोर उसका लास्ट ईयर कितना था, कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। सिलेबस, बुक्स, सब तमाम तरह की चीज़ें मैंने डिस्कस की है। तो एक बार प्लीज़ एक बार देखिएगा पीजीटी का सिलेबस वाली प्लेलिस्ट, और आप चीज़ें जान जाएंगे, ठीक। अब बाकी यहाँ पे देखिए और चीज़ें जो मैंने बताई है कि आपका ये सब इसके अंतर्गत आता है। थोड़ा वीडियो को फ़ोटो को जूम कर दे रहा हूँ, आप लगातार इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए। बीएड, एमएड, ठीक है, एमपीएड ठीक है, उसके बाद एमए इन मास कम्युनिकेशन, एमए फिल्म थिएटर, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी, ये सब पीजीटी सेकंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा एक बार, मैं इसको पॉज करके इस लाइन में जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, इन सबको देख लीजिएगा, चाहे वो एमटेक हो, ठीक है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएफए, उसके एमडीएस, ठीक है, एमटेक, इन सब की एनुअल फ़ीस भी मैंने बता दी। जितने भी कोर्सेज़ हैं याद रखिएगा, कुछ भी ऐसा मैंने छोड़ा नहीं अभी तक। मैंने आप सबके एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले ही जो है एनुअल फ़ीस जो है प्रत्येक कोर्सेज़ की बता दी है, ठीक है। हो सकता है आई बटन पे लिंक मिले तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो चैनल पे एक पीजी एंट्रेंस करके एक प्लेलिस्ट बनाई मैंने, एक पीजीटी सिलेबस की, एक पीजी एंट्रेंस की है। तो उस जो है प्लेलिस्ट में देखेंगे ना तो आपको एनुअल फ़ीस की पूरी एक वीडियो मिलेगी। हर एक कोर्सेज़ की फ़ीस मैंने उसमें बता दी है, तो आपको कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है। और वैसे ही अगर हर्ष प्रजापति के इस चैनल से आप एजुकेशन इलाहाबाद से जुड़ गए तो याद रखिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश से संबंधित कोई भी तिल बराबर भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। बस जुड़े रहना है और वीडियो को लगातार देखना है। बाकी ये सब मैं बता दिया मैंने कि ये सब कोर्सेज़ हैं जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं पीजी के अंतर्गत, पीजीटी सेकंड के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखना पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत ये वाले हैं और पीजीटी सेकंड के अंतर्गत ये वाले, यानी पीजीटी सेकंड के अंदर आईपीएस और ये सब कोर्सेज़ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे चल के बताते हैं आपको और ज़रूरी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले वो बता दे रहा हूँ आपको एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड। देखिए चीज़ ध्यान से मतलब अपने मनमानस मस्तिष्क में समझ लीजिएगा कि एग्ज़ाम सेंटर 6 राज्यों के 11 शहरों में ही आयोजित किया जाएगा। आप कहीं से भी फॉर्म भर दीजिए, चाहे राजस्थान से भरिए, कहीं से भी भरिए, आपका इन 6 राज्यों के 11 शहरों में ही प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब कौन कौन से शहर हैं और कैसे आपको अपना मनपसंद शहर मिलेगा ये समझिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर सिटी सेलेक्ट करने के लिए बोलता है कि आप एग्ज़ाम सेंटर किस सिटी में चाहते हैं। तो वहाँ पे जो आपको सूची दी जाएगी आपको उसमें से सेलेक्ट करना रहता है। 3 ठो आपको विकल्प दिया जाता है। मान लीजिए पहले विकल्प में आपने इलाहाबाद भर दिया, प्रयागराज मतलब भर दिया, दूसरे में आपने वाराणसी भर दिया, तीसरे में कानपुर भर दिया। तो अब इन्हीं 3 में से आपको जो है अलॉट किया जाएगा और ये रहता है जो है प्रोबेबिलिटी कि आपका जो शुरू का आपने 2 सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसी में से आपको यानी प्रयागराज या वाराणसी में से एक मिल जाएगा। तो याद रखना है कि एग्ज़ाम सेंटर आपके ऊपर निर्भर करता है कि सूची में से टॉप 3 में आप किसको रखते हैं। जिनको टॉप 3 में रखेंगे उसी के टॉप 1 या 2 में आपका एग्ज़ाम सेंटर जाता है। अब बताते हैं 6 राज्यों के 11 कौन कौन से शहर हैं और इन्हीं में जो है आपका सेंटर जाएगा। तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के बाद देखिए आपका जो यूपी का है आपका प्रयागराज, ठीक, प्रयागराज के बाद आपका आता है लखनऊ,
उसके बाद कानपुर, गोरखपुर, ठीक है, वाराणसी और बरेली, ये जो सेंटर्स हैं, ये कुल मिला के ये सब जो सेंटर हैं आपके यहाँ पे 7 आपको दिख रहे हैं, दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, ठीक है, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, यहाँ जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में परीक्षाएं होंगी, ठीक है। और आपका जो पटना है, ठीक है, भोपाल है, कोलकाता है और तिरुवनंतपुरम है, इन 4 सेंटर में केवल और केवल ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होंगे, यानी कि यहाँ जो सेंटर जाएंगे वहाँ ऑनलाइन होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करें तो ये ध्यान रखिएगा कि किसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर जो ऊपर के 7 मैंने बताए हैं उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा तो आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑफलाइन माध्यम में दे सकते हैं, लेकिन जो नीचे के मैंने अभी 4 बताए हैं, यानी कि भोपाल, ठीक है, और आपका पटना, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, यहाँ केवल ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होंगे। अब ये समझिए ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम किन किन का होगा। पीजीएटी फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में होता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। लेकिन पीजीएटी सेकंड का जो एग्ज़ाम होता है वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक। आप समझिए एग्ज़ाम का पैटर्न, जो कि बच्चे कह रहे हैं कि 150 आप क्वेश्चंस बोला जा रहा है और आपने बोला 100 क्वेश्चंस आएंगे, समझिए कैसे आएंगे। आप एमए का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्या होता है, अब आप बीए में लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न पहले समझ लेते हैं कैसे आता है। एमए जब कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जब एमए का मान लीजिए दे रहे हैं पीजी का, तो यहाँ क्या रहता है, सबसे पहले जनरल आपका मध्य एक पेपर होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें जनरल हिंदी, ठीक है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, फिर आपका जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये करके एक पेपर रहता है, ठीक है। क्योंकि 2 पेपर में आपका डिवाइडेड होता है पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट होता है आपका ये वाला जीके, जीएस, रीजनिंग, ठीक है, ये सबसे संबंधित, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होते हैं और 100 अंक का पार्ट ए रहता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ध्यान से समझिएगा। एमए वाले सबसे पहले समझिए, एमए वाले हों, एमएससी वाले हों, ठीक है, ये सब वाले बहुत ध्यान से समझिए कैसा रहता है पैटर्न। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। आपका पेपर 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आपके रहते हैं। एग्ज़ाम में अभी जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ हुई है उसमें बोल रहा है कि 150 क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे ये समझने वाली बात है, ठीक है। सबसे पहले पार्ट ए तो मैंने समझा दिया कि आपका जो है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है, और आपका मेंटल, और ये याद रखिए पार्ट ए की बुक की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी, जाकर डाउनलोड कर लीजिए मुफ्त में, जो है इसको डाउनलोड करिए और उसे पढ़ाई स्टार्ट करिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। पार्ट ए आप समझ गए 50 क्वेश्चन आता है और कहाँ से आता है वो चीज़ें। पार्ट बी जो होता है एग्ज़ाम का आपके, ठीक है, वो उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, किससे संबंधित आते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, जिस सब्जेक्ट से आपको अपना पीजी करना है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये याद रखना है, बीए में लास्ट ईयर में आपका 2 सब्जेक्ट रहता है, आप पर निर्भर करता है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कितने सब्जेक्ट से देंगे। अगर एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, मान लीजिए पॉलिटिकल और ज्योग्राफी आपके लास्ट ईयर में था, आप केवल और केवल पॉलिटिकल से देते हैं, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न इस तरह रहेगा कि 50 क्वेश्चन पार्ट ए यानी जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग से रहेगी, 50 क्वेश्चन आपका इस पॉलिटिकल से रहेगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आप पॉलिटिकल से भी भर रहे हैं, ज्योग्राफी से भी भर रहे हैं, तो पार्ट ए के तो 50 क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन आपका पॉलिटिकल से 50 क्वेश्चन आएगा और ज्योग्राफी से 50 क्वेश्चन आएगा, आप कुल मिला के 150 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। तो ये प्रोसेस रहता है। और याद रखिएगा 100 क्वेश्चंस करिए चाहे 150 क्वेश्चंस करिए, समय वही 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है, समय वही 2 घंटे का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक पेपर करेंगे तब भी 2 घंटा, 2 करेंगे तो भी 2 घंटा, ठीक। एक पेपर करेंगे तो भी 2 घंटा मिलेगा, 2 करेंगे तो भी 2 घंटा मिलेगा। याद रखिएगा निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है निगेटिव मार्किंग। अब आगे से एक चीज़ समझिए, ये तो मैंने एक चीज़ बता दी कि पैटर्न क्या रहता है ये वो, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात ये है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, आपका ये जो मैंने बताया एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, ये एमए का मैंने बता दिया है, एमएससी का बता दिया है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, आप सबका डिटेल एलएलबी का, एलएलएम का, ठीक है, एमबीए का, एमसीए का, ठीक है, बीएड का, एमएड का, इस सबका मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, कहाँ देखेंगे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वीडियो मिलेगी, पीजीटी सिलेबस का जो वीडियो होगा उसी में एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया है, सब चीज़ बता दिया है,
ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देख लिया करिए, जिससे फिर कोई भी आपके मन में मिसकंसेप्शन ना रह जाए, ठीक। अब आगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो पिछले वर्ष देखिए 800 रुपये रहा है, ठीक है। किसका, एक चीज़ याद रखिएगा, पीजीटी फर्स्ट और पीजीटी सेकंड एक वीडियो मैंने बनाई, उसको देख लेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आई बटन पे हो सकता है लिंक मिले ना मिले, लेकिन पीजी एंट्रेंस एग्जाम सीरीज़ जो है उसमें जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में। पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड में ये देखिए कई अंतर होता है। सबसे पहले होता है कि आपका जो है यहाँ देखिए पैटर्न चेंज होता है। पीजीटी फर्स्ट का पैटर्न अलग होता है, एग्जाम का पैटर्न, और पीजीटी सेकंड का अलग, ठीक है। यहाँ पे पीजीटी फर्स्ट में जहाँ 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीजीटी सेकंड में जो कई जो है कोर्सेज रहते हैं इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे LLB LLM BEd ये सब, ठीक है। अब एक चीज़ आगे समझिएगा, यहाँ पे पीजीटी फर्स्ट की जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस होती है, ठीक है, ये जनरल EWS OBC के लिए 800 रुपये फ़ीस होती है, ठीक है, क्योंकि ये पिछले लास्ट ईयर की थी। अगर इस बार फीस बढ़नी होगी तो 800 से हो सकता है 900 हो जाए, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और ये फ़ीस कब पता चलेगी, जब ब्रोकर की PDF आ जाएगी तब, अभी कोई अपडेट नहीं है फ़ीस पे, ठीक है। अब फ़ीस के लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन पिछले वर्ष की फ़ीस क्या थी, पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत जिनके भी कोर्सेज़ हैं, अब पीजीटी फर्स्ट का कोर्सेज तो मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है, एकदम डिटेल में। तो याद रखिएगा जनरल EWS OBC वाले जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 800 रुपये देंगे, और SC ST PH वाले जो है 400 रुपये देंगे, पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत जिनका भी है, यानी LLB LLM MCOM MA MSc वाले। बात अगर यहाँ पे करें पीजीटी सेकंड की, तो यहाँ पे जो आपका जनरल EWS OBC वाले जो हैं, ठीक है, वो सब देंगे 1600 रुपये, और जो SC ST PH वाले हैं वो देंगे 800 रुपये। पीजीटी सेकंड के अंतर्गत जैसे MBA, ठीक है, और MBA RD MCA BEd MEd ये सब कोर्सेज वाले, तो ये आपको फ़ीस मैंने बता दी है। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दी कि एग्ज़ाम पैटर्न देखिए सेम का सेम है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में परेशान ना होइएगा। याद रखिएगा, अगर 2 सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो 150 क्वेश्चन आएंगे, एक सब्जेक्ट से देंगे 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। MA MSc वाले ध्यान देंगे, परेशान नहीं होइएगा। ये जितनी भी क्वेरीज आपने पूछी थी, मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सबको कवर कर दिया। और एक मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। एक चीज़ मैंने बता दी है पहले से ही, दूरदर्शिता दिखाते हुए आपकी प्रत्येक सिलेबस को अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे। आपको पार्ट ए की जो मैंने बताया हिंदी इंग्लिश GK रीजनिंग वाली है, ये बुक मैंने अपलोड कर दी है। LLB की PYQ वाली जो एक बुक है, ठीक है, सॉल्व पेपर, वो अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो सीरीज़ है पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम सीरीज़, उसमें मैंने आपको देखिए कई चीज़ बताया, जैसे पीजीटी फर्स्ट और पीजीटी सेकंड में क्या अंतर है, आपका जो है गैप ईयर का क्या प्रावधान है। गैप ईयर का देखिए प्रावधान क्या होता है, 5% नंबर डिडक्ट होता है, ठीक है। 1 साल अगर है गैप तो 5% नंबर डिडक्ट होगा, यानी कि, और ये नंबर मान लीजिए 300 का एंट्रेंस एग्जाम होता है, 150 आप लाते हैं तो आपको 5% 150 में से कटेगा। 2 साल का गैप है तो 10% कटेगा, 3 साल का गैप है तब 15% कटेगा, और उससे ज़्यादा गैप है तब भी 15% नंबर कटेगा। किस में से, प्राप्तांक में से, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आप लेकर आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और आपको एक चीज़ें मैं फिर से एक बार जो कवर कर दे रहा हूँ कि प्रेस विज्ञप्ति में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, महत्वपूर्ण चीज़ों में अगर देखा जाए तो आपका यही है कि 16 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और यहाँ पे एक संभावना है, ये चीज़ें याद रखिएगा, इसमें डेट एक्सटेंड भी होगी। अभी अगर फॉर्म नहीं भर पाते हैं बच्चे, तो ये जो बताया जा रहा है ना कि ये इतने में मतलब कि प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है, संभावित तिथि, वो क्या बताई जा रही है कि आपका जून का तीसरा सप्ताह तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने की संभावना है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, संभावना बताई गई है। लेकिन इसमें अगर जो है कोई बच्चे जैसे फॉर्म नहीं भर पाते हैं या कोई दिक्कत रहती है, तो वो चीज़ें फिर जो है थोड़ा संशोधित होती है, और फिर चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बताई जाती हैं कि डेट एक्सटेंड हुई है क्या, क्योंकि पिछली बार डेट एक्सटेंड हुई थी। तो ये याद रखना है कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर सर्वर नहीं चलेगा, क्योंकि एक साथ कई बच्चे आ जाते हैं, तो सर्वर नहीं चलेगा कल, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 16 मई, अभी मैं फॉर्म भरना भी बता दूँगा, कल तक मुझे जिसका फॉर्म मिल जाता है कोई बच्चे का भर के मैं बता दूँगा, दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। 16 मई से स्टार्ट होगा कल से, उसके बाद अंतिम तिथि 5 जून है, लेकिन ये मान के चलिएगा अगर बढ़ जाती है तो आपको 10 जून तक या 12 जून तक वो चला जाएगा, अगर बढ़ेगी तो, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा अपडेट के माध्यम से। उसके बाद देखिए वेबसाइट यही है AU प्रवेश, इसमें अभी वेबसाइट पे जाएंगे तो वही आपको दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, जो कि कल से आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बताया जून के तीसरे सप्ताह तक आपका प्रवेश परीक्षा होना है, जुलाई के पहले सप्ताह तक रिजल्ट आने की संभावना है, जुलाई के तीसरे सप्ताह से जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। बाकी ये तो संभावना पूरी की पूरी है, लेकिन अगर इसमें दिक्कत आती है तो ये इसको जो है संशोधित भी कर दिया जाएगा, ये कार्यक्रम, ठीक। ये पूरी पूरी मैंने बता दिया डिटेल में। मैंने आपके जो PGAT के जो आपके 32 पाठ्यक्रम है वो मैंने बताया, 24 पाठ्यक्रम जो PGAT
सेकंड के वो बता दिए हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ें अब ये याद मत पूछिएगा बार बार कि LLB किस में है, MCOM किस में है, MCA किस में है, ये सब मैंने डिटेल में अभी बताया इसी वीडियो में। और अब कोई भी पूछेगा तो यही वीडियो प्रेफर कर दीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर मैंने क्लियरली बता दिए हैं, और ये 150 जो का बहुविकल्पी मैंने क्लियर कर दिया है कि हर व्यक्ति, हर मतलब छात्र छात्राएं अपना एग्ज़ाम पैटर्न स्वयं जाकर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में चेक करें, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे तुरंत DM करें कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, मैं तुरंत बता दूंगा। लेकिन किसी भी दुविधा में, संशय, समस्या में नहीं जीना है, ठीक। यहाँ पे और चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका अभी आराम से तैयारी करनी है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अभी समय है आपका, ठीक है। तो केवल आपका जो अपडेट मैंने दी है वो यही है कि आपकी जितनी समस्याएं चल रही थी उनका मैंने समाधान कर दिया है, और आपकी हर एक समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। PG के संदर्भ में मेरा अनुभव अच्छा है, तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो बस यही आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जुड़ जाइए किसी भी प्रकार से, और टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम की लिंक आपको चैनल के अबाउट पेज पे मिलेगा। लगातार जुड़िए, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, रिप्लाई मैं करने की कोशिश करूँगा जैसे मुझे समय मिलेगा। इस समय जो है बहुत तेज़ आप सबके मैसेज आ रहे हैं, लगातार 1-1 मिनट में 5-5 मैसेज लोग भेज दे रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समय मिलते रिप्लाई अवश्य करूँगा, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।